इकिगाई लंबी और खुशहाल जिंदगी का जापानी रहस्य। क्या आप भी सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन क्यों है? क्या आपके काम में आपको मजा नहीं आता, या आपको लगता है कि आप बस जिंदगी काट रहे हैं? क्या आप अपने अंदर एक ऐसे जुनून को खोज रहे हैं जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा दे? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसे जापानी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी जिंदगी का मकसद खोजने में मदद की है। मैं बात कर रहा हूँ हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की अद्भुत किताब इकिगाई, द जापानी सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई द जापानी सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ की इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह जीने का एक पूरा फलसफा है, एक ऐसी कुंजी जो आपको अपनी सबसे गहरी इच्छाओं और क्षमताओं को पहचानने में मदद करती है। ये आपको बताती है कि कैसे आप हर दिन खुशी से जी सकते हैं और कैसे अपनी जिंदगी को एक गहरा अर्थ दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये इकिगाई का रहस्य और कैसे इसे अपनी जिंदगी में उतारा जाए। इकिगाई क्या है? जिंदगी का मकसद। इकिगाई जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका सीधा मतलब है जीने का कारण या वह वजह जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा दे। यह आपके जुनून, आपके मकसद और आपके काम का वो संगम है जहां आपको खुशी और संतुष्टि मिलती है। किताब बताती है कि इकिगाई एक ऐसे चौराहे पर मिलता है जहां चार चीजें आपस में मिलती हैं। 1. आपको क्या पसंद है, व्हाट यू लव, वो काम जो आपको सच में पसंद है, जिसे करने में आपको मजा आता है। 2. आप किसमें अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट, वो स्किल्स या प्रतिभाएं जिनमें आप माहिर हैं। 3. दुनिया को किस चीज की जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, वो समस्याएं जिन्हें आप हल कर सकते हैं या वो योगदान जो आप समाज को दे सकते हैं। 4. आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, वो काम जिसके लिए लोग आपको पैसे देने को तैयार हैं। सोचिए, एक कलाकार जो अपनी कला से दुनिया को सुंदर बनाता है, पसंद उसमें माहिर भी है। अच्छा, उसकी कला लोगों को खुशी देती है, जरूरत, और लोग उसके काम के लिए पैसे भी देते हैं, भुगतान। ये उसका इकिगाई हो सकता है। क्या आपने कभी इन चारों चीजों के बारे में एक साथ सोचा है कि ये आपकी जिंदगी में कहाँ मिलती हैं? ओकिनावा का रहस्य, लंबी और खुशहाल जिंदगी। किताब के लेखक जापान के ओकिनावा द्वीप पर जाते हैं जहां दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा उम्रदराज और खुश लोग रहते हैं। ये लोग इकिगाई के कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में गहराई से जीते हैं। लेखक उनसे बातचीत करते हैं और उनकी लंबी उम्र और खुशी के रहस्यों को उजागर करते हैं। इन लोगों का जीवन बहुत ही सरल है लेकिन मकसद से भरा है। वे छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं, समुदाय के साथ मिलकर रहते हैं और लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं, चाहे वो बागवानी हो, मछली पकड़ना हो या कोई हुनर सीखना हो। उनके जीवन में रिटायरमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वे अपनी इकिगाई के साथ तब तक जुड़े रहते हैं जब तक वे जी रहे हैं। जैसे भारत में भी कई ऐसे उदाहरण हैं। लता मंगेशकर जी को लीजिए, उनका इकिगाई गाना था, वो उसमें माहिर थीं, उन्हें पसंद था, दुनिया को उनके गानों की जरूरत थी और उन्हें उसके लिए भुगतान भी मिलता था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपनी इकिगाई को जिया, यही उन्हें इतनी लंबी और सार्थक जिंदगी जीने में मदद करता था। क्या आप भी अपनी जिंदगी को इतना अर्थपूर्ण बना सकते हैं कि बुढ़ापे में भी आपको हर दिन कुछ करने की प्रेरणा मिले? इकिगाई के 10 नियम, हर दिन जीने का तरीका। ओकिनावा के लोगों के जीवन को समझने के बाद लेखक इकिगाई के 10 नियम बताते हैं जो हमें एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करते हैं। 1. सक्रिय रहें, कभी रिटायर न हो, स्टे एक्टिव, नेवर रिटायर। ये लोग कभी पूरी तरह से रिटायर नहीं होते, वे हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है। काम से ब्रेक लेना ठीक है, लेकिन पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना नहीं। अपनी इकिगाई से जुड़े रहें। सोचिए, एक किसान जो अपने खेत में हर दिन काम करता है, भले ही उसकी उम्र ज्यादा हो, या एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता रहता है, यह उन्हें स्वस्थ और खुश रखता है। क्या आप अपने काम या जुनून से कभी पूरी तरह से अलग नहीं होना चाहते? 2. धीमे चलें, टेक इट स्लो। तेजी से भागने की बजाय जिंदगी को धीमे धीमे जिएं। हर पल का आनंद लें। जब आप हर काम जल्दी जल्दी करते हैं तो आप तनाव में आ जाते हैं। उतावली में शैतान का निवास होता है। आजकल हम सब इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि हम अक्सर वर्तमान पल को जीना भूल जाते हैं। एक कप चाय को भी पूरी शांति से पीने की कोशिश करें। क्या आप अपनी जिंदगी की भागदौड़ में कभी रुककर आसपास की खूबसूरती को महसूस करते हैं? 3. पेट भर खाएं नहीं, 80% पर रुक जाएं। डोंट फिल योर स्टमक, ईट टू 80%। ओकिनावा के लोग हारा हाचिबू के सिद्धांत का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है पेट को 80% ही भरें। यह उन्हें स्वस्थ और ऊर्जावान रहने में मदद करता है। ज्यादा खाने से शरीर और मन पर बोझ पड़ता है। यह सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, यह हर चीज में संतुलन के बारे में है, काम में, रिश्तों में, हर जगह। क्या आप अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच संतुलन बना पाते हैं? 4. अच्छे लोगों से घिरे रहें, सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। दोस्त और समुदाय बहुत जरूरी हैं। ओकिनावा के लोगों के पास मजबूत सामाजिक नेटवर्क होते हैं जहां वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं। अच्छे दोस्त आपको मुश्किल समय में सहारा देते हैं और खुशियों को बढ़ाते हैं। जैसे महात्मा गांधी अपने जीवन में हमेशा लोगों और समुदाय के साथ जुड़े रहे। उनकी ताकत उनके साथियों और अनुयायियों में थी।
अच्छे रिश्ते आपकी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। क्या आपके जीवन में ऐसे दोस्त और लोग हैं जो आपको खुशी और समर्थन देते हैं? 5. अगली जन्मदिन तक फिट रहें। गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी है। आपको रोजाना कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, चाहे वो टहलना हो, बागवानी हो या कोई खेल खेलना हो। यह आपके शरीर और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखता है। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, बस सक्रिय रहना जरूरी है। जैसे मिल्खा सिंह अपनी जिंदगी में हमेशा शारीरिक रूप से सक्रिय रहे, जिसने उन्हें इतनी लंबी और सार्थक जिंदगी दी। क्या आप रोजाना अपने शरीर को सक्रिय रखने के लिए कुछ समय निकालते हैं? 6. मुस्कुराएं। स्माइल। मुस्कुराना न केवल आपको अच्छा महसूस कराता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। मुश्किल समय में भी मुस्कुराने से आप ज्यादा सकारात्मक रहते हैं। सोचिए, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा कितनी नेगेटिविटी को दूर कर सकता है। क्या आप छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं और अक्सर मुस्कुराते हैं? 7. प्रकृति से जुड़ें। रिकनेक्ट विद नेचर। प्रकृति के साथ समय बिताना आपके मन और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। पेड़ पौधे, सूरज की रोशनी और खुली हवा आपको शांत और ऊर्जावान महसूस कराती है। जब आप प्रकृति के करीब होते हैं तो आप अपने अंदर एक अलग तरह की शांति महसूस करते हैं। क्या आप रोजाना प्रकृति के साथ कुछ समय बिताते हैं? 8. धन्यवाद कहें। गिव थैंक्स। हर दिन उन सभी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं, आपके दोस्त, परिवार, सेहत और छोटी छोटी खुशियाँ। कृतज्ञता आपके जीवन में ज्यादा सकारात्मकता लाती है। सुबह उठकर उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी मानसिकता को बदल देगा। क्या आप रोजाना उन चीजों के लिए आभारी महसूस करते हैं जो आपके पास हैं? 9. वर्तमान में जिएं। लाइव इन द प्रेजेंट। अतीत के बारे में पछतावा करना या भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। जिंदगी इसी पल में है। हर पल को पूरी तरह से जिएं और उसका आनंद लें। जैसे जब आप खाना खाते हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब आप चलते हैं तो अपने कदमों और आसपास की आवाजों पर ध्यान दें। ये माइंडफुलनेस की कला है। क्या आप अपनी जिंदगी का हर पल पूरी तरह से जी रहे हैं? 10. अपनी इकिगाई का पालन करें। फॉलो योर इकिगाई। और अंत में अपनी इकिगाई को पहचानें और उसका पालन करें। यही वो चीज है जो आपको हर दिन खुशी और संतुष्टि देती है। अपनी इकिगाई के साथ जीना ही एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। यह आपकी जिंदगी का वो मकसद है, वो आग है जो आपको लगातार प्रेरित करती है। क्या आपने अपनी इकिगाई को पहचाना है और क्या आप उसे अपनी जिंदगी में प्राथमिकता दे रहे हैं? तो देखा आपने, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मिरालेस की इकिगाई सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीने का एक पूरा दर्शन है। ये आपको सिखाती है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे और ज्यादा अर्थपूर्ण बना सकते हैं और कैसे हर दिन खुशी और मकसद के साथ जी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको अपनी इकिगाई खोजने में मदद की है और आपको अपनी जिंदगी में असली वैल्यू मिली है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और चलाते हुए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी अपनी इकिगाई को खोज सकें। याद रखिए, आपकी इकिगाई आपका इंतजार कर रही है। उसे खोजें और हर दिन खुशी से जिएं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी बातचीत करने की स्किल्स को सुधार सकते हैं या कैसे अपनी आर्थिक आज़ादी पा सकते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार मिलते हैं एक और गेम चेंजिंग किताब के साथ। तब तक अपनी इकिगाई को जीते रहिए।